नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ, है ना, राजस्थान में कला और संस्कृति। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते दुर्ग। वैसे तो आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की बातें तो कर ही लेते हैं ना। बूंदी दुर्ग। बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बर सिंह ने। कब कराया था? 1354 के अंदर। अब इस बूंदी दुर्ग के अंदर, है ना, भित्ति चित्र के लिए कौन सा महल प्रसिद्ध है? तो वो है अनिरुद्ध महल। अनिरुद्ध महल, है ना, वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। लोहागढ़ दुर्ग का आता है। लोहागढ़ दुर्ग, है ना, भरतपुर के अंदर आता है, जानते हो। यहाँ पर, है ना, दोहरी मिट्टी की प्राचीर है। हाँ, इसकी जो दीवारें, है ना, वो, है ना, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से किससे बना रखी हैं? मिट्टी से बना रखी हैं, ताकि अगर कुछ गोला बारूद छोड़े ना तो वो उसके अंदर ही फंस जाए, दीवार टूटे ना। अंग्रेजों ने भी, आपको पता है, 7 बार इस पर आक्रमण किया था, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए थे। हाँ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अजय दुर्ग, है ना, अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। आप सभी जानते हो, क्या बताने की जरूरत है। चलो ठीक है, आगे है रणथंबोर। रणथंबोर दुर्ग का आता है सवाई माधोपुर में, जानते हो। इसका जो दरवाजा है ना, वो क्या कहलाता है? नौलखा दरवाजा कहलाता है। क्या कहलाता है? नौलखा दरवाजा कहलाता है। और यहाँ पर, है ना, एक 32 खंभों की छतरी भी है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी के अंदर। 32 खंभों की छतरी कहाँ है? तो 32 खंभों की छतरी कहाँ है? रणथंबोर के अंदर। जालोर। जालोर दुर्ग है, जालोर के अंदर आता है। 10वीं सदी में परमार राजा धारावस और मुंज ने बनवाया था। आप जानते हो इतना तो, है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये मत्स्याकार पहाड़ी पर बना हुआ है। आप सभी जानते हो, भारत, और ये आ, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट फोर्ट भी है। इसको सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। इसके अंदर 7 प्रवेश द्वार हैं, है ना, और विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ, है ना, ये 47 फीट वर्गाकार, यानी कि ऐसा 47 फीट तो कैसे है? ऐसे वर्गाकार है। 47 फीट भी इधर है, 47 फीट भी इधर है, तो वर्गाकार एक चबूतरे के ऊपर है ना। और ये जो वर्गाकार चबूतरा है, ये कितना है? 10 फीट ऊंचा है। कितना है? 10 फीट ऊंचा है। फिर उसके बाद में ऊपर, है ना, विजय स्तंभ कितना है? ये 122 फीट है। कुल कितना है? 122 फीट ऊंचा है। कितना है? 122 फीट ऊंचा है। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं कुंभलगढ़। आप सभी को पता है कि कुंभलगढ़ कहाँ आता है? राजसमंद के अंदर, राजसमंद जिले में आता है। इसे कुंभल मेर भी कहते हैं, क्योंकि ये मेरवाड़ा की पहाड़ियों के पास में नज़दीक है, इसीलिए इसको कुंभल मेर भी कहते हैं। इसका निर्माण कब किया गया था? 1458 के अंदर। 1459 में तो जोधपुर दुर्ग, ये नगर की स्थापना करी थी, है ना, जोधपुर की स्थापना 1459। उसके ठीक 1 साल पहले, है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था। किसने? महाराणा कुंभा ने, जानते हो आप। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है अपने, वो है काम की चीज़ की। यहाँ पर, है ना, जाली बाव है। जाली बाव यानी कि क्या है? एक बावड़ी है। जाली बाव की बावड़ी कहाँ पर है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कुंभलगढ़ में कुल कितने हैं? 9 दरवाजे हैं। हाँ दोस्तों, मैं भी यहाँ, है ना, कुंभलगढ़ में खुद जा कर के आया हूँ। वास्तव में ये बहुत ही ऊंचाई पर है। ऊपर से आप देखोगे ना, तो आपको, है ना, धुंधला धुंधला सा नजर आएगा, है ना। मैं इस दुर्ग के सबसे ऊपर जो टॉप वाली छत है ना, उस छत पे जा कर के आया हूँ। और वहाँ से मैंने ना फ़ोटो भी खींची थी। वो फ़ोटो, है ना, मेरे फेसबुक पे अपलोड कर रखी है। हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर की। जी हाँ, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। आमेर। आमेर दुर्ग का है, आप सभी जानते हो, आमेर के अंदर है ना, आमेर जयपुर के अंदर है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस दुर्ग का गेट गणेश पोल के नाम से जाना जाता है? जो गणेश पोल है ना, वहाँ, ये किसकी है? आमेर दुर्ग की है। और यहाँ पर शिला देवी का मंदिर स्थित है। शिला देवी का मंदिर किसने बनाया था? मान सिंह ने। हाँ, जानते हो आप सब, क्या बताए इसमें, है ना। आगे है झालावाड़ दुर्ग। अब देखिए, झालावाड़ दुर्ग, है ना, इसकी क्या विशेषता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह स्थित है। किसकी है? मीठे शाह की दरगाह स्थित है। अब बात करते हैं स्थापत्य कला के अंदर अपन मंदिर की।
है ना। ठीक है। अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू बाड़मेर को, है ना। हाँ, और मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? अंबिका माता मंदिर उदयपुर वाले को कहा जाता है ना। हिंदू मंदिर कहाँ है? हिंदू मंदिर बांडोली रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। शिव मंदिर कहाँ है? बंडदेवरा बारा, सभी जानते हो। कंसवा कंसवा मंदिर कहाँ पर है? कोटा के अंदर। कमलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? कमलेश्वर महादेव का मंदिर है बूंदी के अंदर। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। आगे बात करते हैं सूर्य मंदिर। हाँ, राजस्थान में प्रमुख जो सूर्य मंदिर है ना वो चार है। वैसे तो सूर्य मंदिर और भी है, लेकिन जो मुख्यतः है ना फेमस जो चार मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं? ओसिया जोधपुर वाला, आप जानते ही हो। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? ओसिया, है ना, जहाँ पर ओसिया माता का मंदिर है। दोस्तों मैं वहाँ पर भी गया था 2017 के अंदर। 2015 के अंदर, सॉरी 2015 के अंदर गया था ना ओशिया के अंदर। अब देखिए और कहाँ पर है? वरमान सिरोही के अंदर। एक है जालरा पाटन, एक चित्तौड़गढ़, है ना। तो ओशिया तो आप बता ही दोगे, चित्तौड़ भी आप बता ही दोगे। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि सूर्य मंदिर एक तो है ना जालरा पाटन, ये भी आप जानते होंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक वरमान सिरोही के अंदर भी सूर्य मंदिर है। अब हवेलिया की बात कर लेते हैं। आजकल एग्जाम में हवेलियों से और छतरियों से इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो हवेलियाँ तो हर एग्जाम में आती ही आती है ना। तो शेखावटी क्षेत्र की जो हवेलियाँ हैं वो कहाँ की फेमस है? रामगढ़ की फेमस है, नवलगढ़ की फेमस है, मंडावा की फेमस है, मुकुंदगढ़ की फेमस है, लक्ष्मणगढ़ की भी फेमस है। जैसलमेर नतमल की हवेली आप सभी जानते हो। नतमल की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर के, है ना। और कौन सी हवेली है यहाँ पर? पटरू की हवेली जैसलमेर है, और है ना। चलो ठीक है, अब आगे क्षत्रिय की बात करते हैं। तो क्षत्रिय हम देखो, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? करौली के अंदर, आप सभी जानते हो। सेठों की छतरी कहाँ है ना? हवेली नहीं, सॉरी, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? करौली के अंदर, है ना। हाँ, सेठों की छतरी कहाँ है? रामगढ़। रामगढ़ शेखावटी क्षेत्र में अभी भी ऊपर में देखी थी, है ना। बड़ा बाग की छतरिया जैसलमेर के अंदर। ये बड़ा बाग है ना, ये क्या है? यहाँ पर ये जो जैसलमेर के शासक है ना उनका अंतिम संस्कार करते थे यहाँ पर, है ना, बड़ा बाग की। और वहीं पर उनकी जो मरते थे ना उनकी सबकी छतरियाँ बनी हुई है यहाँ पर। कहाँ पर? बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर। अब बात करते हैं चित्रकला की, है ना। चित्रकला अजंता शैली और मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। राजस्थान की जो चित्रकला है ना उस पर अजंता शैली और मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ पर एग्जाम में रंगों से लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सी शैली में कौन सा रंग था आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हरा रंग कहाँ का था? जयपुर अलवार। पीला रंग वैसे ही बता दोगे आप, जैसलमेर जोधपुर के इधर पीला पीला रंग होता है ना। लाल रंग उदयपुर, नीला रंग कोटा, और सफ़ेद और गुलाबी किशनगढ़ का था। सुनहरा सुनहरा रंग कहाँ का था? बूंदी का। ठीक है, अब बात करेंगे अपन चित्रकला में वृक्ष की बात करेंगे ना। चलो, वृक्ष, कदम के वृक्ष उदयपुर शैली में देखने को मिलते हैं। केला का वृक्ष कहाँ पर अपन को? किशनगढ़। और एक नाथ द्वारा हो रही है, कौन सा है? नाथ द्वारा में भी आपको केला के वृक्ष देखने को मिलता है इस शैली के अंदर भी। और खजूर वृक्ष की प्रधानता है ना कोटा बूंदी शैली में देखने को मिलती है। पीपल वट वृक्ष ये है ना जयपुर अलवर शैली में देखने को मिलता है। और आम के वृक्ष की प्रधानता जोधपुर और बीकानेर शैली में देखने को मिलती है। अब देखिए इधर कि है ना उदयपुर शैली के अंदर हाथी और चकोर पक्षी, है ना, और पशु का प्रधानता पाई जाती है। और जयपुर और अलवर शैली में मोर और घोड़ा की प्रधानता पाई जाती है। इसी के साथ में दोस्तों अपना कक्षा 8 तक हमारा राजस्थान का क्रैश कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने
वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। ये अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। धन्यवाद।